सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ। रेवत नाम के जो राजा थे उनकी रेवती नाम की कन्या से दाऊ भैया का विवाह हुआ। भगवान बन गए द्वारिकाधीश। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान सुखदेव कहने लगे राजन, भीष्मक नाम के राजा हैं, इनकी नगरी है कुंदनपुर। इनके घर में बेटा तो है लेकिन बेटी नहीं है। कमल के फूल पर समुद्र में सागर में इनको एक बेटी की प्राप्ति हुई। आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है आज? सभी बेटियों को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज बेटियों का दिवस है। बेटी घर की शान है, बेटी घर की आन है और बेटी घर की आन है। तो बेटियों से मेरा यही निवेदन है कि देखो, आपके माँ बाप आपको खूब छूट देते हैं। जो पढ़ना है, जो लिखना है, जो पहनना है, जहां जाना है, जो करना है खूब करो। लेकिन ये जवाबदारी आपकी है कि बाप की नाक को बचाना आपका फर्ज है, ये आपका कर्म है। अगर माँ बाप आपसे प्रेम करते हैं, आपको छूट देते हैं, आप पे लाड़ लड़ाते हैं, अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं, तो ये कर्तव्य बाप का भी है कि आप अपने बाप का सर कभी समाज में नीचा नहीं होने दें। और माँ बाप कभी संतान का बुरा नहीं चाहते। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि अपने संस्कार नहीं भूलें। पहनना ओढ़ना ये बात अलग हो गई, लेकिन बाप की इज्जत, बाप की आन बान शान आपके हाथ में रहती है। तो आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके पिता को समाज में नीचा देखना पड़े। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवती रुक्मणी का स्वयंवर रचाया गया। वो तो चाहती थी कन्हैया को, लेकिन उनके जो भाई थे रुक्मी, वो शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहते थे। भाभी जी के पास पहुंच गई रोते रोते। भाभी जी ने कही कि का भाव? कहने लगी हम तो कन्हैया से प्यार करें। और कहा कन्हैया को चाहे कन्हैया से प्रेम करें, लेकिन हमारे भैया हमारा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहें। रुक्मणी जी ने कह दी। रुक्मणी ने जब ये कहा, उनकी भाभी कहने लगी चिंता नहीं करो, तो क्या करें? एक पत्र लिख दो। आजकल तो मोबाइल चले ना, माँ बाप को पता ही नहीं पड़े कि बेटी कर का रही है, और फेसबुक पे शादी की फोटो डल जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा होता है। हाँ, तो भगवान सुखदेव कहने लगे राजन, भगवती रुक्मणी ने प्रेम पत्र लिखा। आप लोगों ने लिखा कभी प्रेम पत्र? किसने लिखा है? कोई नहीं बताएगा। पोल कौन खोलेगा आपने? बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन भगवती रुक्मणी ने प्रेम पत्र लिखा और पत्र एक पंडित जी को दे दिया। पंडित जी पहुंच गए द्वारिकापुरी, भगवान के हाथों में थमा दिया। भगवान कहने लगे आप ही पढ़ के आप ही सुनाओ। और ब्राह्मण देवता वो पत्र कन्हैया को सुना रहे हैं। क्या लिखा है उसमें? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते निर्वेश्य कर्ण विभरैर्हतो गतापम। कहने लगे कन्हैया, हमने आपको देख के प्रेम नहीं किया, हमने तो अपने गुरु से आपकी कथा सुनी है और बस कथा सुन के आपसे प्रेम हो गया। तो मतलब ये हुआ कि कथा अगर सुनते हैं तो कन्हैया के चरणों में भगवान से प्रेम कराती है कथा। और सारी योजना लिख दी उसमें कि
हमारे कुल में ऐसी रीति है कि कन्या का विवाह होता है तो देवी के पूजन को जाते हैं, मंदिर में मिल जाना, वहीं से हम तुम दो 9-11 हो जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा देखो एक बात बताओ, रुक्मणी जी कह रही कन्हैया कौन नहीं चाहेगा कि तुम्हारे जैसा पति मिले। आपकी इच्छा होती है कि कन्हैया जैसो घर वालों मिले? नहीं होती। अरे जे खसम तो जहीं के खसम है, इनको खसम भी वही खसम है। रुक्मणी ने मैया कात्यायनी का पूजन किया और सुंदर भाव वो कह रही है कि सखियों मुझको अच्छे से सजा दो, मेरे हाथों में मेहंदी लगा दो, पांवों में माभर लगा दो। कितने पैसे देती हो? क्यों देवी कितने लेती हो तुम? ये बैठी ना, दुल्हन को सजाने के कितने लेती हो? 20-25 हजार रुपए ले लेती? हाँ, इतने की लीपा पोती होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन भगवती रुक्मणी कह रही है कि मुझको आज मेरे कन्हैया की दुल्हन बना दो।